देखा आपने, वेस्ट बंगाल में पुलिस के वोट भी सुरक्षित नहीं है। जिस पुलिस को कानून व्यवस्था संभालना है और लोगों की सुरक्षा देना है, आज उनके ही वोट की चोरी करने का इंतजाम ममता बनर्जी ने कर दिया है। ये ऑर्डर कॉपी देखिए। पश्चिम बंगाल में झारग्राम में पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि वे अपना पोस्टल बैलेट डालने के बाद उसे सीधे चुनाव से जुड़ी आधिकारिक व्यवस्था में जमा करने की बजाय पुलिस वेलफेयर कमेटी के कन्वीनर को हैंडओवर करें। आमतौर पर चुनाव के दिन पुलिस कर्मी ड्यूटी पर होते हैं, इसीलिए वे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं दे पाते और पोस्टल बैलेट। लेकिन अब जब पुलिस कर्मियों के वोट एक वेलफेयर कमेटी के जरिए कलेक्ट करवाने की बात सामने आई है, तो इस पूरी प्रक्रिया की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि पोस्टल बैलेट होता क्या है और पुलिस कर्मी इससे वोट क्यों करते हैं। चुनाव के दिन पुलिस और कई दूसरे सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर होते हैं, इसीलिए वे आम लोगों की तरह पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं दे पाते। इसी वजह से उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कर्मचारी पहले से ही अपने वोट को एक बैलेट पेपर पर डालते हैं और फिर उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा कर देते हैं। आमतौर पर ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होता है, ताकि हर कर्मचारी बिना किसी दबाव के सीक्रेट और फ्री वोट दे सके। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो निर्देश सामने आए हैं, उनमें कहा गया है कि पुलिसकर्मी अपना पोस्टल बैलेट भरने के बाद उसे वेलफेयर कमेटी के जॉइंट कन्वीनर को सौंपे। अब सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में पुलिस वेलफेयर कमेटी है क्या, जिससे पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट वोट्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पुलिस वेलफेयर बोर्ड का गठन 2012 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ था। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को देखना था, लेकिन समय समय पर इस पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि इसमें ऐसे पुलिस कर्मी शामिल हैं जो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के करीब माने जाते हैं। ऐसे में अगर यही सिस्टम पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट वोट्स कलेक्ट करे, तो वोटिंग की सीक्रेसी और फेयरनेस को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल वेलफेयर सिस्टम को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। उदाहरण के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का नाम सामने आया था। वो कोई नियमित पुलिस कर्मी नहीं था, सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वह कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सेल से जुड़ा हुआ था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से उसे पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने और पेट्रोल अलाउंस जैसी सुविधाएं भी मिल रही थी। ऐसे में जब वही वेलफेयर सिस्टम अब पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट वोट्स कलेक्ट करने में शामिल दिखाई दे, तो पूरी प्रक्रिया की फेयरनेस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस की वोटिंग को लेकर इतनी संवेदनशीलता क्यों है। इसके पीछे बड़ा कारण है डियरनेस अलाउंस का मुद्दा बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए नहीं मिल रहा है और 6th पे कमीशन भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के डीए एरियर्स 31 मार्च तक चुकाने का आदेश दिया था, जिसमें पुलिस भी शामिल है। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट से दिसंबर 2026 तक का समय मांगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मचारियों, खासकर पुलिस में नाराजगी है। पुलिस खुलकर विरोध नहीं कर सकती, लेकिन कहा जाता है कि ये नाराजगी अक्सर पोस्टल बैलेट में दिखाई देती है। इसीलिए अगर पुलिस के वोट किसी ऐसे सिस्टम से कलेक्ट कराए जाएं जिस पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप हों, तो ये चुनाव की फेयरनेस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।